और नगरीय निकाय के इस दूसरे चरण की मतगणना में लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। रीवा में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय मिश्रा की जीत हुई है। तो रीवा में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अजय मिश्रा जीत गए हैं, जीत दर्ज की है उन्होंने। तो मेयर प्रत्याशियों में 5 निगम में से पहले का ये परिणाम सामने आया है। बंसल न्यूज पर निगम में पहला परिणाम, रीवा में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अजय मिश्रा की जीत 8,953 मतों से जीत हुई है। हालांकि जीत हुई है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, 8,953 वोट का, लेकिन फिर भी जीत जरूर यहां अजय मिश्रा बाबा की हुई है। और प्रबोध व्यास जिनको उन्होंने इस चुनाव में हराया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड वार क्या स्थिति है वहां। तो बंसल न्यूज पर पहला परिणाम आपको बता रहे हैं रीवा से अजय मिश्रा जिन्होंने जीत दर्ज की है रीवा में। चलिए सीधे मैं बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी के पास चलूंगा। पहला परिणाम तो आ गया शरद जी इसमें। जी, और उसी लाइन पर है विजय, जिस लाइन की हम बात कर रहे थे कि पिछले जो चरण के नतीजे थे, तो पहला ये कांग्रेस के लिए मैसेज आया। और मुझे ध्यान आता है कि पहले चरण में भी पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में छिंदवाड़ा का शायद गया था जी। नहीं, मुझे लगता है बुरहानपुर सबसे पहले आया था बीजेपी के लिए। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा एक उम्मीद की किरण बन के आया था पहले चरण में, रीवा एक बड़ी उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए बनकर आया है। टसल का चुनाव था और जिस तरह से वहाँ राजेंद्र शुक्ला जी की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी थी, विधानसभा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के गिरीश गौतम जी, और विंध्य ने बड़ा अच्छा प्रतिसाद दिया है 2018 के चुनाव में बीजेपी को। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये बीजेपी के लिए चिंतन मनन का विषय होगा कि ऐसा क्या हो गया। और कुछ देर पहले मुझे लगता है कांग्रेस के कॉर्नर से ये आवाज़ भी थी कि अभय मिश्रा जी को जब टिकट मिला था वहाँ से, तो कुछ अगर मगर की बातें हुई थी, तो कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने सर्वे के बाद आपको चुना है, टिकट दिया है, और आप निश्चिंत रहिए और हम आपकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो कमलनाथ जी का जो सर्वे है वो काफ़ी ठीक होता हुआ नज़र आया है इस चुनाव में। काफ़ी सोच विचार के बाद कांग्रेस ने शहरों के बड़े नगर निगमों के प्रत्याशियों को चुना है। और मैं फिर कहूँगा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे कि सीमित संस्करण का विकल्प था कांग्रेस के पास, लिमिटेड एडिशन था कांग्रेस के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के सामने वो पूरे वार्ड्स में एक एक जगह चुनकर प्रत्याशी को उतारना। और देखिए, ये नगरीय निकाय या त्रिस्तरीय नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में मैदानी स्तर पर जो ताकत है वो खुद ही रहती है, बल्कि महापौरों के चुनाव में भी जो ताकत लगानी पड़ती है वो इंडिविजुअल ज़्यादा होती है कि आप स्थानीय स्तर पर कितने जाने पहचाने हैं। और कांग्रेस के चेहरे स्थानीय स्तर पर बीजेपी की तुलना में निश्चित तौर पर अनेक स्थानों पर भारी पड़े हैं। उनका लोकल कनेक्ट अधिक था, वो जनता के बीच में अधिक जाने पहचाने थे, जनता के बीच में उनकी मान्यता अधिक थी। जैसे जबलपुर की हमने बात सुनी, जहां डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने खुद ये बात कही कि मुझे बहुत कम समय मिला। अगर आप उन नतीजों को भी देखें जहां कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, तो वहां भी कांग्रेस के महापौर पद के पराजित प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी को बुरहानपुर में और उज्जैन में बहुत कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे। बल्कि उज्जैन में तो चर्चा रही कि हारने के बाद भी चर्चा में कांग्रेस का पराजित प्रत्याशी महापौर पद का रहा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कांग्रेस ने अपने लिमिटेड विकल्पों को, अपने सीमित विकल्पों को कन्वर्ट कर दिया महापौर पद के प्रत्याशी के चयन के लिए। और वार्ड्स पर उसने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, या दे नहीं सकती थी वो। लेकिन आप इसको इस रूप में भी नहीं देख सकते हैं कि लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है, बड़े प्रत्याशी के चयन को लेकर नकारा है, जो बीजेपी की एक रणनीतिक चूक है। बीजेपी एक मजबूत संगठन की पार्टी है। मजबूत संगठन और सत्ता के बीच में विचार विमर्श के दौरान ऐसी जो कहानियां हैं और ऐसे विश्लेषण के सिरे सामने आए कि इस बार कई जगह काफ़ी प्रेशर रहा चुनने में, और सत्ता और संगठन दोनों
एकमत नहीं हो पा रहे थे। तो ये चुनौतियां रहीं जो मुझे लगता है कि महापौर, और जैसा जेपी नड्डा जी का बयान हमने सुनवाया कि बीजेपी जोखिम लेने की तैयारी कर रही थी, तो शायद ये उसका अति आत्मविश्वास था। उसको लग रहा था कि पार्टी का सिंबल इतना मजबूत है कि महापौर पर हम एकदम नए चेहरे को भी उतार देंगे, जितेंद्र जामदार जी की तरह, तब भी वो जीत जाएंगे। ये एक चूक फिलहाल प्रतीत होती है। बाकी और विश्लेषण मुझे लगता है आगे चलता रहेगा तो कई सारी चीजें आएंगी। जी, अंचल वहां से जुड़े हुए हैं रीवा से, जरा उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। अंचल, एक जीत कांग्रेस ने निगम की देखे तो यहाँ से जीत की शुरुआत की है। अब जरा निगम में वार्ड वाइज भी अगर आप बता देंगे तो ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए विजय, मैं आपको बताऊं कि महापौर प्रत्याशी जो हैं 8,953 वोटों की जो है तो लीड ले चुके हैं। आधिकारिक घोषणा होना सिर्फ शेष है। और अगर वार्ड पार्षदों की हम बात करें तो रीवा नगर निगम में 45 वार्ड हैं और उन 45 में से अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 11 में कांग्रेस, 9 में बीजेपी और 5 में निर्दलीय प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है वार्ड मेंबर के रूप में भी जो है तो लगातार जीत हासिल कर रही है। और कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा यहाँ पर आए हैं, लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा के दौरान भी इस चीज़ की बात कर रहे थे कि इस बार बदलाव की बयार बह रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार रीवा नगर निगम में जो भाजपा का 23 सालों का कब्जा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, कांग्रेस का वनवास खत्म होने वाला है। अजय मिश्रा बाबा हमारे साथ में हैं। विजय, मैं डायरेक्ट जनता के सामने उनको लाना चाहूँगा, बात कराना चाहूँगा। अजय मिश्रा बाबा जी हमारे साथ लाइव हैं। जनता ने आपको जिस तरीके से मत दिया है और जिस तरीके से जीत हुई है, कांग्रेस का एक बड़े लंबे अंतराल का वनवास जो है खत्म हुआ है। देखिए, ये जनता की जीत है। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उनके कुशासन के विरुद्ध, जो 23 साल से नगर निगम में निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, उन्होंने विकास का सिर ढोंग किया और झूठे वादे किए, उसके विरुद्ध जनता ने कांग्रेस को चुना। और इस बार जनता ने अपने सेवक के लिए, पूरे रीवा की जनता जनार्दन ने अपने सेवक के लिए मतदान किया। और इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दोनों शहर ग्रामीण, हमारे विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, मंडल सेक्टर, पोलिंग बूथ, सेवा दल, सारे कांग्रेस के लोगों का इतना बढ़िया योगदान था कि लग रहा था कि ये कोई एक उत्सव हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है। और रीवा की जनता ने अपने एक सेवक को भारी बहुमत से जिताया और मैं उनके सारे वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। तो ये अजय मिश्रा बाबा हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। आधिकारिक घोषणा शेष है विजय होनी। बाकी 8,953 वोटों का जो इनके पास लीड है वो तो चल ही रही है। और कांग्रेस के कितने पार्षद जो है आप जीत के आ रहे हैं 45 वार्ड में? अभी तक जो आंकड़ा है लगभग 20 से ऊपर ही हैं और कुछ निर्दलीय हैं। हम अपनी परिषद भी बनाएंगे, MIC हमारी रहेगी और सारे कांग्रेस के लोग मिलजुल कर और एक नया रीवा का विकास करेंगे। जो यहाँ के एक